नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पीडी और मैं हूँ आपके साथ पारिचा। रेडियो हिस्ट्री स्पेशल ये एक नई कैटेगरी है जिसमें आप स्पेशल हिस्ट्री की इवेंट्स से जुड़ी हुई कुछ बातें जिन पर लोगों का ध्यान नहीं गया, आप सुनेंगे उनके बारे में। रेडियो पीटी पर क्यों नहीं बचाया टाइटैनिक ट्रेजेडी के वक्त वहां मौजूद 3 जहाजों ने टाइटैनिक को और उसके डूबते हुए यात्रियों को क्यों नहीं बचाया। टाइटैनिक ट्रेजेडी एक ऐतिहासिक ट्रेजेडी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में भोपाल ट्रेजेडी हुई थी, गैस कांड यूरेनियम कार्बाइड से MIC गैस निकली थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी। ऐसी एक ट्रेजेडी टाइटैनिक की है जिसमें हम जानते हैं, हमने देखा है, फिल्में भी बनी है कि कई लोगों ने जान दी क्योंकि बीच समंदर में जहाज डूब गया था। इस जहाज का नाम था टाइटैनिक। जब टाइटैनिक जहाज समुद्र की सतह पर डूबने की बचने की जद्दोजहद कर रहा था, उस समय उसके आसपास 3 जहाज मौजूद थे, पर उन्होंने टाइटैनिक के मुसाफिरों को नहीं बचाया। बताया ये भी जा रहा है कि ये तीनों जहाज बचा सकते थे टाइटैनिक के यात्रियों को, लेकिन इन्होंने सबको डूब जाने दिया। लेकिन क्यों? ये नए तथ्य कहां से चलकर आए? अचानक आज सबको चौंका रहा है। इस बात को जानने से पहले आपको ये बात जानना ज्यादा जरूरी है कि टाइटैनिक के सबसे करीब कौन सा जहाज मौजूद था। जी हाँ, इसका नाम था सैमसन। सैमसन था इसका नाम। ये जहाज इस भयंकर ऐतिहासिक घटना का साक्षी था और घटना के समय टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर खड़ा हुआ था। बताया गया है कि सैमसन जहाज के कप्तान ने न केवल टाइटैनिक की तरफ से फायर किए गए सफेद शोले देखे थे, बल्कि इसने डूब रहे टाइटैनिक के बदकिस्मत मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनी थी। लेकिन सैमसन ने कुछ नहीं किया क्योंकि इसमें सवार लोग गैर कानूनी तौर पर समुद्र के बेशकीमती जीव जंतुओं का शिकार करने में बिजी थे। वे नहीं चाहते थे कि वे पकड़े जाएं। इसलिए टाइटैनिक की हालत को देखते हुए भी उन्होंने कोई मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और अपना जहाज दूसरी तरफ घुमाकर वहां से चलते बने। इस तथ्य को जानकर किसी ने सच कहा है कि जहाज हम में से उन लोगों जैसा माना जा सकता है जो अपनी गुनाहों भरी जिंदगी में इतने मस्त हो जाते हैं कि उनके अंदर की इंसानियत का जो थोड़ा बहुत एहसास होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है और फिर उनकी सारी जिंदगी अपने गुनाहों को छिपाने में गुजर जाती है। कैलिफोर्नियन ये नाम था दूसरे जहाज का जो डूब रहे टाइटैनिक के करीब मौजूद था। घटना के समय इसकी टाइटैनिक से दूरी 14 किलोमीटर की बताई जाती है। इस जहाज के कप्तान ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकारों को सुना। डूबते हुए लोगों की मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष वाली अभिव्यक्ति को चीखों के रूप में सुना और इस जहाज के सवारों ने बाहर निकलकर आसमान में सफेद शोले भी अपनी आंखों से देखे थे। लेकिन चूंकि बदनसीब जहाज टाइटैनिक उस वक्त बर्फ की चट्टानों से घिरा हुआ था, ऐसे में उसकी मदद के लिए इस जहाज को उन चट्टानों के चक्कर काटकर उनकी तरफ जाना पड़ता। कप्तान ने न तो इसकी कोई तकलीफ की और न उसको इस घटना की कोई तकलीफ हुई। इसलिए कैलिफोर्नियन के कप्तान अपने बिस्तर में जाकर लिहाफ में खुद को छुपाकर सो जाना बेहतर समझा और उन्होंने ऐसा ही किया। सुबह होने पर जब एक खुदगर्ज जहाज टाइटैनिक के पास पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की सतह की चादर ओढ़कर उसकी गोद में समाये 4 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। दुर्भाग्य ने टाइटैनिक के कप्तान एडवर्ड स्मिथ सहित 1569 यात्रियों को मौत की बाहों में जाते हुए देखा था। बाकी अब देखने को वहाँ कुछ बचा भी नहीं था। एक तीसरा जहाज हुआ और भी था। इसका नाम था कैरफेथाइया और इसकी दूरी टाइटैनिक से 68 मील की थी। विशाल महासमुद्र की छाती पर रेंगते जहाजों के लिए ये दूरी भी कोई दूरी नहीं होती है और इस जहाज के कप्तान ने रेडियो पर टाइटैनिक के यात्रियों की मर्मांतक चीखें सुनी थी, उनकी पुकार सुनी थी, मगर इस जहाज ने पहले के दोनों जहाजों जैसा व्यवहार नहीं किया। इस जहाज की दिशा दूसरी तरफ थी, मगर इसने अपना रास्ता बदलकर टाइटैनिक की दिशा में भागना शुरू किया ताकि उसको मदद की जा सके। इस जहाज की बहादुरी को सलाम किया जाना चाहिए कि इसने बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की भी परवाह नहीं की और तेजी से टाइटैनिक की तरफ गतिमान हो गया। मगर इसकी दूरी काफी थी। ऊपर से बर्फ की चट्टानें पूरी तीव्रता से जहाज को चलने से रोक रही थी और साथ ही मौसम इतना खराब था कि सावधानी से न चलते तो ये जहाज भी
डूब सकता था, लेकिन बहुत देर हो गई हुजूर आते आते। ये जहाज जब टाइटैनिक के पास पहुंचा तो डूब चुका था। टाइटैनिक डूबने के बाद भी 2 घंटे और बीत चुके थे। यही वो जहाज था जिसके बारे में बताया जाता है कि इसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बचे हुए 710 मुसाफिरों को जीवित बचाने में सफलता पाई थी। फिर मिलेंगे हम आपसे ऐसे ही किसी स्पेशल हिस्ट्री की खबर लेकर हिस्ट्री स्पेशल में। तब तक करते रहिए बस एक ही काम, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार नमस्कार।